हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। और हम लेके आ गए हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे 5000 क्वेश्चंस को, जो टारगेट करता है नीट 2027 को। तो चलिए हो जाइए रेडी आज के इस सीजन के लिए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, द स्टेमन कंसिस्ट ऑफ। आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन एंथर एंड फिलामेंट, बी ऑप्शन स्टिग्मा एंड स्टाइल, सी ऑप्शन ओवरी एंड ओव्यूल, डी ऑप्शन सेपल एंड पेटल। तो इसका आंसर जो है वो होना चाहिए आपका एंथर एंड फिलामेंट। अब इसी तरह हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन को। तो रेडी हैं हम सेकेंड क्वेश्चन के लिए। पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन। पोलन ग्रेन जो है वो किस में बनता है? फर्स्ट ऑप्शन है ओवरी, बी ऑप्शन है स्टिग्मा, सी ऑप्शन है एंथर और डी ऑप्शन है स्टाइल। तो आपका पोलन ग्रेन किस जगह बनता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका एंथर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इंटाइन, ऑप्शन बी एक्जाइन, ऑप्शन सी टेप्टम, ऑप्शन डी एंडोथिकम। तो जब मैं पढ़ा रहा था उस समय मैंने बताया था कि पोलन ग्रेन के दो लेयर होते हैं। आउटर को हम लोग एक्जाइन बोलते हैं, इनर को हम लोग इंटाइन बोलते हैं। एक्जाइन का जो लेयर है वो किस मटेरियल से बना होता है, इसको आप बताइएगा अगले क्वेश्चंस में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एक्जाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्जाइन इज मेनली कंपोस्ट ऑफ। एक्जाइन जो होता है वो किससे बना होता है? पहला सेलुलोज, बी ऑप्शन स्पोरोपोलिनीन, सी ऑप्शन काइटिन, डी ऑप्शन लिग्निन। तो इसका जो राइट आंसर है, जैसे कि मैं यहाँ पे समझा रहा था कि पोलन ग्रेन के दो लेयर, बाहर वाले लेयर को हम लोग एक्जाइन करते हैं, अंदर वाले लेयर को इंटाइन बोलते हैं। एक्जाइन जो होता है वो आपका स्ट्रक्चर स्पोरोपोलिनीन नाम के केमिकल से बना होता है। ये स्पोरोलिन केमिकल ऐसा केमिकल है जो कि किसी भी एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। विच लेयर नरिश डेवलपिंग पोलन ग्रेन। कौन सा ऐसा लेयर है जो कि जब पोलन डेवलप कर रहा होता है तो उसको क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए है एपिडर्मिस, ऑप्शन बी है एंडोथिकम, ऑप्शन सी है टेप्टम, ऑप्शन डी है मिडिल लेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेप्टम। टेप्टम जो है वो क्या करता है? डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिश करता है। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये सीरीज देख रहे हैं तो इस सीरीज को क्या कीजिए, आप एक कॉपी बनाइए, उसमें क्या कीजिए कि इन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन जो है उसको लिखिए और क्या कीजिए कि केवल आंसर को ही लिखिए, सारे ऑप्शन मत लिखिए, डायरेक्ट आंसर लिखिए। जैसे कि द स्टेमन कंसिस्ट ऑफ, इसका आंसर लिख लीजिए एंथर एंड फिलामेंट। तो आपके पास इस तरह से 5000 MCQ हो जाएंगे, जो कि आप वीडियो देखेंगे और प्लस रिवाइज करेंगे तो आसानी से तैयार हो जाएंगे, जो आपके टारगेट को अचीव करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन क्या है हमारा? माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोस। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो क्या करती है? ए माइटोसिस, बी मियोसिस, सी ए माइटोसिस, डी बाइनरी फिजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 7 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग और इसका हम लोग आंसर देखेंगे। एक टेट्रॉड कंटेन, एक टेट्रॉड जो होता है वो कितने माइक्रोस्पोर से मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए है 2 माइक्रोस्पोर, ऑप्शन बी है 3 माइक्रोस्पोर, ऑप्शन सी है 4 माइक्रोस्पोर्स और ऑप्शन डी है 8 माइक्रोस्पोर्स। तो इसका जो आंसर है वो होगा टेट्राड, मतलब चार माइक्रोस्पोर वाली संरचना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मेच्योर पोलन ग्रेन इज जनरली। मेच्योर जो पोलन ग्रेन होता है वो कैसा होता है? इसमें ऑप्शन ए है 1 सेल्ड, ऑप्शन बी है 2 सेल्ड, ऑप्शन 3 है 3 सेल्ड, ऑप्शन डी है 4 सेल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा 8 का, वो होगा आपका 2 सेल। ये क्या होगा? 2 सेल। जो मेच्योर पोलन ग्रेन होता है वो क्या होता है? 2 सेल स्ट्रक्चर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जो कि एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। द पोलन ट्यूब डेवलप्स फ्रॉम। पोलन ट्यूब जो है वो कहाँ से डेवलप होता है? ऑप्शन ए जनरेटिव सेल, ऑप्शन बी वेजिटेटिव सेल, ऑप्शन सी सिनर्जिड, ऑप्शन डी एग सेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी वेजिटेटिव सेल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं। मेल गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम।
मेल गैमेट जो हैं वो किससे बनते हैं? पहला ट्यूब न्यूक्लियस, दूसरा ऑप्शन बी जनरेटिव सेल, ऑप्शन सी एग सेल, ऑप्शन डी सिनर्जिड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, जो मेल गैमेट्स हैं वो जनरेटिव सेल से बनते हैं। हमने बहुत जोर दिया था जब हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे थे, तो मैंने इस क्वेश्चन पे काफ़ी जोर दिया था। द फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड ए एम्ब्रियो, बी एंडोस्पर्म, सी एम्ब्रियोसैक, डी ओवरी। तो इसका मैंने आप लोगों को आंसर बताया था, उस समय बहुत जोर दे के मैंने बताया था एम्ब्रियोसैक। आप डिटेल अगर एनसीईआरटी का लेक्चर चाहते हैं तो मेरे लाइव सीजन में रोज़ जुड़ सकते हैं, जो कि होता है 10:30 PM पे। अगला ऑप्शन जो है वो, अगला क्वेश्चन जो है वो है 12। द कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक इज, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। आपका पहला जो ऑप्शन होना चाहिए वो है 4 न्यूक्लिएट, दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ वो है 6 न्यूक्लिएट, तीसरा ऑप्शन जो मैं दे रहा हूँ वो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो 16 न्यूक्लिएट। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए हमको बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्ट्रक्चर। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, अपना 13 नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं। एक एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, एक एपरेटस जो होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? ई ऑप्शन है 1 सेल 2 सिनर्जी, बी ऑप्शन है 1 एग 1 एंटीपोडल, सी ऑप्शन है 2 एग्स 1 सिनर्जी, डी ऑप्शन है 3 एंटीपोडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, 13 का ए, 1 एग प्लस 2 सिनर्जी से आपका एक एपरेटस मिलके बना होता है। अब हम लोगों को आगे क्वेश्चन की तरफ बात बढ़ते हैं और हम बढ़ने लगे हैं 14th नंबर क्वेश्चन पे। अब हम बात करेंगे 14th क्वेश्चन का। एंटीपोडल सेल्स आर लोकेटेड एट, ऑप्शन ए माइक्रोपाइलर इन, ऑप्शन बी चैलेंजल इन, ऑप्शन सी मिडिल रीजन, ऑप्शन डी फ्यूनिकल। तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका 14th का आंसर जो है वो है आपका बी। देखिए एंटीपोडल सेल जो होते हैं वो किधर होते हैं? चैलेंजल इन पे होते हैं, और माइक्रोपाइलर इन पे क्या होते हैं? आपके सिनर्जिड सेल्स होते हैं, जिसमें एक एपरेटस भी होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ रहे हैं। द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल इज, मस्ट इंपॉर्टेंट, ए हाइलम, बी चैलेंजा, सी माइक्रोपाइल, डी फनिकल। तो इसका आंसर जो होगा 15 का वो है आपका सी। जो ओपनिंग होता है ओव्यूल का उसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट पॉलन ग्रेन रिमेन वायबल फॉर सेवरल मंथ, बी सेवरल ईयर, सी ए फ्यू हावर टुडे, डी 1 वीक ओनली। ये कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है। तो 16 का जो आंसर होगा वो होगा ए फ्यू हावर्स टुडे। जो अधिकतर पॉलन ग्रेन होते हैं, ये एनसीईआरटी के लाइन में साफ लिखा हुआ है, जिसको हम मिस कर देते हैं। जो पॉलन ग्रेन होते हैं अधिकतर वो क्या होते हैं? कुछ घंटे से कुछ दिनों तक ही क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, वाइबल होते हैं। अब हम लोग 17th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज, पॉलिनेशन जो होता है डिफरेंट फ्लावर का सेम प्लांट में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ऑटोगेमी, दूसरा ऑप्शन है जेटनोगेमी, तीसरा ऑप्शन है जीनोगेमी, और डी ऑप्शन है एपोमिक्सिस। तो 17th का जो आंसर होगा वो होगा आपका गेटनोगेमी। देखिए मैंने 3 प्रकार के पॉलिनेशन बताए थे आपको। पहला ऑटोगेमी, सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन अगर सेम फ्लावर के स्टिग्मा से जाके अटैच करता है और क्या करता है? एक को फ्यूज करता है, तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग ऑटोगेमी बोलते हैं। गेटनोगेमी में मैंने बताया था कि पौधा तो सेम है, प्लांट तो सेम है, लेकिन फ्लावर क्या है? एक ही प्लांट के 2 हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। तो मेल का पॉलन ग्रेन क्या करता है? फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक करता है, मतलब पॉलिनेट करता है। तो इस प्रोसेस को गेटनोगेमी बोलते हैं। और जीनोगेमी में मैंने बताया था कि एक प्लांट का मेल फ्लावर एक दूसरे प्लांट के फीमेल फ्लावर को क्या करता है? पॉलिनेट करता है। तो इसको हम लोग, इस टाइप के पॉलिनेशन को जीनोगेमी बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। देखिए सेम जो मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे आ चुका है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए ऑटोगेमी, ऑप्शन बी गेटनोगेमी, ऑप्शन सी जीनोगेमी, ऑप्शन डी क्लेस्टोगेमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका 18 का सी, ऑप्शन जीनोगेमी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे पढ़ेंगे और बात करेंगे। विंड पॉलिनेशन इज कॉल्ड, ए एंटिमोफिली, बी हाइड्रोफिली, सी एनिमोफिली, डी ऑर्थिनोफिली। तो विंड पॉलिनेशन जो है उसको हम लोग आपके किस नाम से जानते हैं?
तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एनिमोफिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ चुके हैं। वाटर पॉलिनेशन इज ए एनिमोफिली, बी हाइड्रोफिली, सी एंटिमोफिली, डी काइरोपेट्रोफिली। तो वाटर पॉलिनेशन जो है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं या टेक्निकल बायोलॉजिकल टर्म में उसको क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हाइड्रोफिली। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछ चुका है वेरियस कंपटीशन एग्जामिनेशन में। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ए जो आपका ऑप्शन है वो है जिम्नोस्पर्म, बी ऑप्शन है एंजियोस्पर्म, सी ऑप्शन है ब्रायोफाइट, डी ऑप्शन है टेरिडोफाइट। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, एंजियोस्पर्म का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन लेके आया हूँ बहुत सेलेक्टिव लेके आया हूँ जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। देखिएगा आप लोग, ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए जाइगोट, बी एम्ब्रियो, सी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, डी ओव्यूल। ट्रिपल फ्यूजन के होने से क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, तो मैंने भी जब मैं इसको पढ़ा रहा था एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तो 22 वाले के लिए मैंने जोर दिया था क्योंकि मैं जानता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 23 नंबर्स क्वेश्चंस के बारे में। जाइगोट डेवलप इनटू, जाइगोट जो होता है वो किस में डेवलप होता है, ए एंडोस्पर्म, बी एम्ब्रियो, सी ओवरी, डी सीड कोट। तो जो जाइगोट है उसको भी मैंने जब पढ़ा रहा था एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन तो मैंने आपको बताया था कि जाइगोट जो है वो किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में डेवलप होता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे पहुंचते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और क्वेश्चन नंबर है हमारा 24। ओवरी डेवलप्स इनटू, ओवरी जो है वो किस में डेवलप होती है, ए है आपका सीड, बी है फ्रूट, सी है एम्ब्रियो, डी ऑप्शन है एंडोस्पर्म। तो जो आपकी ओवरी है वो डेवलप होती है आपके किस स्ट्रक्चर में, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ओव्यूल डेवलप्स इनटू, ओव्यूल जो होते हैं वो किस में डेवलप होते हैं, ऑप्शन ए फ्रूट, ऑप्शन बी सीड, ऑप्शन सी पेरिकार्प, ऑप्शन डी कोटिलिडन्स। तो जो आपके ओव्यूल हैं वो सीड में डेवलप होते हैं। ये था आज का हमारा 25 क्वेश्चंस और इस तरह धीरे धीरे हम अपने सफ़र की तरफ बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।